बोलने के बाद श्रीपाल राजा के मन में शंका हुई कि ये छोटे बछड़े परमात्मा का वहन करते होंगे, क्योंकि रथ और बछड़े दोनों की आवाज नहीं आ रही है। उसी वक्त राजा ने देखा कि आगे एक वट वृक्ष के पास मोड़ है और उस मोड़ पे राजा ने तिरछी नजर से परमात्मा को देखने की कोशिश की और यही गलती के कारण परमात्मा उसी वट वृक्ष के नीचे करीब 9 फुट ऊपर स्थिर हो गए। राजा ने कई प्रयास किए लेकिन परमात्मा रथ में विराजमान नहीं हुए। राजा ने फिर से 3 उपवास किए और नागराज धर्मेंद्र प्रकट हुए। उन्होंने राजा को कहा कि यह आपकी परमात्मा की शक्ति पे हुई शंका का परिणाम है, इसीलिए परमात्मा अब आपके नगर में नहीं पधारेंगे। अगर आपको परमात्मा जगहित कल्याण हेतु चाहिए तो आपको यही जिनालय बनाकर परमात्मा की प्रतिष्ठा करनी होगी। राजा ने धर्मेंद्र देव की बात स्वीकार कर श्यामवर्णीय पाषाण से भव्य जिनालय का निर्माण कराया। लेकिन आश्चर्य, जिनालय में परमात्मा ने प्रवेश ही नहीं किया। जिनालय का निर्माण कराने के बाद राजा के मन में विचार आया कि मेरे बनाए हुए जिनालय में जब दिव्य और प्रभाव संपन्न परमात्मा विराजमान होंगे तब मेरी यश कीर्ति बहुत ही बढ़ जाएगी। यानी श्रीपाल राजा ने परमात्मा के नाम से अहंकार किया और ये दूसरी गलती धर्मेंद्र देव को मंजूर नहीं थी और इसीलिए परमात्मा ने जिनालय में प्रवेश नहीं किया। राजा ने धर्मेंद्र देव को बुलाने हेतु फिर से 3 उपवास किए लेकिन निष्फल हुए। राजा की परेशानियां बढ़ती गई लेकिन तभी एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। अत्यंत ज्ञानी जैनाचार्य श्री अभय देव सुरीश्वर जी देवगिरी यानी आज के दौलताबाद में विराजमान थे। राजा की विनती पर आचार्य भगवंत श्री संघ के साथ परमात्मा जहां अवकाश में अद्धर थे वहां पधारे। हालत को जानकर आचार्य भगवंत ने 3 उपवास किए और नागराज धर्मेंद्र प्रसन्न हुए। जब आचार्य भगवंत ने परमात्मा के प्रवेश के बारे में पूछा तब धर्मेंद्र देव ने राजा की गलतियां बताई, लेकिन साथ ही कहा कि अभी भी एक मार्ग है जिससे परमात्मा का प्रवेश हो सकता है। धर्मेंद्र देव ने कहा, अगर आप परमात्मा को प्रतिष्ठित करना चाहते हो तो एक और जिनालय सभी के सहयोग से बनाओ जिसमें परमात्मा का प्रवेश शक्य होगा। आचार्य भगवंत की प्रेरणा से पधारे हुए भक्तों के सहयोग से एक छोटे मंदिर का निर्माण हुआ। विक्रम संवत 1142 माघ शुक्ल पंचमी के दिन यानी आज से 937 वर्ष पूर्व आचार्य भगवंत अभयदेव सुरीश्वर जी और श्री संघ की उपस्थिति में देवों द्वारा श्री अंतरिक्ष जी पार्श्वनाथ प्रभु का आकाश मार्ग से जिनालय में प्रवेश हुआ और प्रतिष्ठा संपन्न हुई। प्रतिष्ठा के बाद परमात्मा आसन से लगभग 5 इंच अवकाश में अद्धर रहे। विराट दुर्गम ऐसे जंगल में परमात्मा की पूजा, सेवा, अर्चना एवं देखभाल हेतु राजा ने श्रीपुर नगर बसाया, जिसका आगे चल के शिरपुर नाम हुआ। कुछ इस तरह अंतरिक्ष जी पार्श्वनाथ प्रभु का पूरा इतिहास पद्मावती देवी ने भाव विजय जी महाराज साहब को बताकर कहा कि ऐसे प्रभावी परमात्मा के दर्शन से आपकी आंखों की रोशनी प्राप्त हो सकती है। दूसरे दिन सुबह भाव विजय जी महाराज साहब ने पद्मावती देवी ने बताई हुई सारी बात अपने गुरु भाई को बताई और व्याख्यान के माध्यम से ये बात पाटन के श्री संघ में भी प्रसारित हुई। परमात्मा के दर्शन हेतु गुरु भगवंत ने विहार निश्चित किया और श्री संघ भी उनके साथ जुड़ा। एक मंगल प्रभात को श्री संघ के साथ पूज्य भाव विजय जी महाराज साहब ने यात्रा प्रारंभ की। कई दिनों के प्रवास के बाद पूरा संघ अंतरिक्ष जी दादा के जिनालय पहुंचा और दादा की तेजस्वी प्रतिमा का दर्शन किए। लेकिन पूज्य गुरुदेव अंधेपन के कारण परमात्मा के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने परमात्मा से अंतर मन से याचना की, अपने कर्मों की माफी मांगी और तभी चमत्कार हुआ। पूज्य भाव विजय जी महाराज साहब की आंखों की रोशनी लौट आई। पूरे संघ में आनंद का माहौल छा गया। रात को पद्मावती देवी ने प्रकट होकर श्री संघ के सहयोग से जिनालय का विस्तार करने की बात गुरुदेव को की और गुरुदेव की प्रेरणा से श्री संघ ने बात का स्वीकार किया। विक्रम संवत 1715
चैत्र शुक्ल छठ के दिन परमात्मा की पूर्वाभिमुख पुनः प्रतिष्ठा हुई। उस वक्त से परमात्मा अवकाश में लगभग 1 अंगुल अद्धर है। अंतरिक्ष जी पार्श्वनाथ प्रभु का ये पूरा इतिहास अंतरिक्ष जी पार्श्वनाथ महात्म्य नाम के ग्रंथ में 144 संस्कृत श्लोक के द्वारा लिखा गया है। यानी ये इतिहास कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि सत्य घटना है।